गैलेक्सी क्रिएटिव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड में टेबल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि हम लोग हर बुक में फर्स्ट सेकेंड पेज में देखेंगे टेबल कंटेंट लिखा हुआ रहता है, उससे ये पता चलता है कि कोई भी टॉपिक कितने पेज नंबर में है। ठीक है, वे वर्ड में हम लोग कैसे बनाते हैं या कैसे उसको क्रिएट करते हैं, ये चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल जो सॉफ्टवेयर होता है उसका इंट्रोडक्शन मैंने टाइपिंग कर रखा है। ठीक है, अब इस पेज में हमको टेबल कंटेंट यूज करना है। इससे पता चले कि हमारा जो पेज नंबर है, जो टॉपिक है, किस पेज में है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल कंटेंट का यूज करेंगे। टेबल कंटेंट यूज करने के लिए उससे पहले हम लोग को एक पेज खाली करना होगा टॉप में। तो आप अगर मेरा वीडियो को, पीछे वाला वीडियो को आप देखे होंगे तो आप इंसर्ट टैब के बारे में पढ़े होंगे। अगर आप इंसर्ट टैब के बारे में पढ़े होंगे तो आप पेज ब्रेक भी पढ़े होंगे। तो आप पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड है। ठीक है, इस वाले पेज में जो भी लिखा हुआ है हमको नेक्स्ट पेज में करना है, तो पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मीनू वार्क में के अंदर आपको मिलेगा रेफरेंस, इसमें आपको क्लिक करना है। इससे पहले आप होम में आ जाइए। जो भी आपका कंटेंट हेडिंग है तो उस वाले को आपको सेलेक्ट करना है, इसको हेडिंग बनाना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा हेडिंग है और ये भी हेडिंग है। ठीक है, इस तरह से मैंने हेडिंग बनाया। इस तरह से कि मैं हेडिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं जो टॉपिक लिखा हूँ, जैसे एडोब पेज मेकर 7.0 इंट्रोडक्शन, मतलब एडोब पेज मेकर के बारे में या एडोब फोटोशॉप के बारे में ये बताया गया है। इंटरनेट के बारे में यहाँ बताया गया है इंट्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप देखेंगे इस तरह से जो हम लोग हेडिंग अभी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी डॉक्यूमेंट लिखें उसका हेडिंग आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए ये हेडिंग मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसका क्या करना है, टेबल कंटेंट बनाना है। तो फर्स्ट पेज हम लोग का खाली हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस में क्लिक करेंगे। रेफरेंस में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट। इस वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए। जब यह ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारा डिजाइन दिया हुआ है टेबल कंटेंट का, आप इसमें से कोई भी एक सा सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है टेबल ऑफ कंटेंट बनकर रेडी हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड पेज नंबर 2 में है। पे जो है इस तरीके से आपका शो कर रहा है, इंट्रोडक्शन आ रहा है ना, टोटल ये इंट्रोडक्शन आ रहा है। अब ये आप यहाँ से पेज नंबर 4 में देखेंगे तो पेज नंबर 4 में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंटरनेट अगर हमको मान लेते हैं इंटरनेट के बारे में जानकारी लेना है, पेज नंबर 3 में है। ठीक है, इस तरह से आपको टेबल कंटेंट एमएस वर्ड में बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं और भी हमको ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे एक पैराग्राफ इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, यहाँ पे से मैं यहाँ पे मैं 5 पैराग्राफ टाइप करने वाला हूँ। अब इंटर जैसे करता हूँ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टाइप हो गया। ये इंट्रोडक्शन है मान लीजिए सी का। तो इस ये टेबल कंटेंट में तो ऐड नहीं हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे आके तो आप देखिए ये तो टेबल कंटेंट में ऐड नहीं हुआ, लेकिन ये तो पेज में है। अब इसको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको होम में जाना होगा। होम में जाने के बाद आप जाएंगे हेडिंग में, हेडिंग 2। ठीक है, हेडिंग 2 में आने के बाद आप फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, एकदम टॉप में आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, अब आप जाएंगे फिर से रेफरेंस में। अब आपको टेबल ऑफ कंटेंट को क्लिक नहीं करना है, क्लिक करना है आपको अपग्रेड टेबल। ठीक है, अपग्रेड टेबल में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो आपका पेज है अपग्रेड टेबल, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए अपग्रेड इन टेबल।
ओके कीजिए। देखेंगे आप यहाँ पे सी वाला जो पैराग्राफ हमने लिखा था वे भी ऐड हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने और नीचे गया यहाँ पे एकदम लास्ट तक। अब यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा नेक्स्ट पेज में, ठीक है, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैं 25 पैराग्राफ लिखूंगा, इंटर कर दिया। अब ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है वे जो है, ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है यहाँ से, ठीक है, तो ये मान लीजिए मैंने टैली प्राइम या टैली ERP का पैराग्राफ है, ठीक है, टैली ERP 9.0, ये इसका इंट्रोडक्शन है मान लीजिए। अब इसको भी अगर हेडिंग करना है तो क्या करना होगा, होम में जाना होगा आपको फिर से, और हेडिंग 2 लेना होगा, और यहाँ पे आने के बाद फिर आप टॉप में अगर आएंगे तो अभी आप देखेंगे टैली वाला ऐड नहीं हुआ है। इसके लिए फिर से आपको रेफरेंस में जाना है, अप टू टेबल में क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपग्रेड टेबल में क्लिक करके आप ओके कर देंगे। तो इस तरह से आप टेबल कंटेंट बना सकते हैं, और आप इस तरह से टेबल कंटेंट बना के इस नोट्स को आप प्रिंट कर सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि आपने जो टेबल कंटेंट बनाया है वे टॉपिक जो है कितने पेज नंबर में है, और ये हर बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और यूजफुल है तो आप वीडियो को अच्छा से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।